अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। होप सो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें वेवली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी माँ इसे डॉक्टर बनाने के लिए टोरंटो में भेजती है, मगर वेवली का दिल डॉक्टर बनने में नहीं लगता। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहती है, इसलिए वो टोरंटो ना जाकर बोल्डर में नामी एक जगह पर आ जाती है जहाँ इसकी आंटी रहती हैं। इसकी आंटी इसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आती हैं। घर पहुँचने के बाद रेवडी कहती है कि मेरी माँ को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, प्लीज़ आप भी मत बताना। अगर आपका मेरे यहाँ रुकने से कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आंटी कहती हैं अरे नहीं, तुम हमारे गेस्ट हाउस में रह सकती हो। और यूँ वो अपनी आंटी के घर में ही रहने लगती है। ये जगह व्योरो को बहुत पसंद आती है। अगले दिन वो इस रेस्टोरेंट में भी जाती है जहाँ इसकी आंटी काम करती हैं। आंटी के साथी सब लेडी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। इनमें लेना नाम की एक लेडी भी होती है जो वरीलो से कहती है कि हम सब कल घूमने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। तभी वरीलो की माँ का कॉल आता है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करती और अगले दिन अपनी आंटी और इनके दोस्तों के साथ बीच पर घूमने चली जाती है। वहाँ ब्लैक नाम का एक लाइफ गार्ड भी होता है जो विल्यू से बहुत अच्छे से बात करता है। इस लड़के का झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान विली पानी में गिर जाती है क्योंकि इसे तैरना भी नहीं आता, मगर ब्लैक इसे बचा लेता है। इसके बाद विली घर आ जाती है। रात को इसकी माँ का दोबारा फ़ोन आता है। वो झूठ बोल देती है कि मैं इस वक्त शिकागो में हूँ, जल्दी टोरंटो पहुँच जाऊँगी। वो अपनी माँ को सच नहीं बताती। वो खुद भी कंफ्यूज है कि इससे आगे क्या करना चाहिए। अगली सुबह ब्लैक मेल इसे दोबारा ब्लैकमेल करने आता है। आगे फिर ये होता है कि ये ब्लैकमेलर कौन होता है, यही कहानी का फ़िल्म का ट्विस्ट है। ठीक है। अब वो खुद भी कंफ्यूज है कि इसने आगे क्या करा। अगली सुबह ब्लैक इससे मिलने आता है जो कि एक इसकी आंटी के शॉप पे काम करता था और पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। ब्लैक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ। वो शुक्रिया कहती है और बताती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ब्लैक चला जाता है। कुछ देर बाद वेडी एक बार फिर बीच पर जाती है। वो देखती है कि ब्लैक आज भी अपनी बहन पर गुस्सा कर रहा हो। ये दोनों घर वापस आते हैं। ब्लैक का घर रेवड़ी के घर के करीब होता है। आज रेवड़ी की आंटी इन दोनों को साथ देख लेती हैं और देखती हैं कि रेवड़ी ब्लैक के साथ बहुत खुश है। और रेवड़ी अपने कमरे में जाकर सामान की पैकिंग शुरू कर देती है क्योंकि कल इसे जाना है। आंटी इसके पास आकर पूछती हैं क्या तुम वाकई टोटोना जाना चाहती हो। रेवड़ी कोई जवाब नहीं देती। आंटी समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तुम्हें जॉब दिलवा दूँगी। रेवड़ी यहाँ रुकने का फ़ैसला कर लेती है और खुश हो जाती है। वो दोबारा ब्लैक से मिलने बीच पर जाती है और कहती है क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे। ब्लैक कहता है ज़रूर। फिर वो उसे स्विमिंग पूल में ले जाता है और तैरने के साथ साथ पानी के नीचे सांस रोकने का तरीका भी सिखाता है। रेवड़ी को ब्लैक के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। वो ब्लैक की बहन से भी मिलती है। पूछती है कि तुम अपने भाई की बात क्यों नहीं मानती। वो कहती है कि क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहता है। फिर वो रेवड़ी को एक ख़ास जगह ले जाती है और कहती है कि जब मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आती हूँ, जबकि किसी को मत बताना। इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। फिर वो हार में जाती है जहाँ लेना भी होती है। वो रेवड़ी की आंटी की दोस्त है। वो रेवड़ी से कहती है अगर तुम बाहर में काम शुरू कर देती है, अब डिस्को बार में काम शुरू कर देती है। ब्लैक जब भी मिलता है वो रेवड़ी को तैराना सिखाता है। रेवड़ी अब ब्लैक को पसंद करने लगती है। एक दिन वो इसे किस कर देती है। फिर आंटी से पूछती है कि क्या आपकी मेरी माँ से बात होती है। आंटी कहती हैं पहले हम बहुत करीब थे मगर अब दूरी आ गई है। फिर एक दिन रेवड़ी ब्लैक से पूछती है कि क्या तुम मुझे इतना वक्त क्यों दे रहे हो।
ब्लैक कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इधर ब्लैक की बहन एक लड़के से झगड़ा कर रही होती है। ब्लैक इसे समझाता है मगर वो नाराज़ होकर चली जाती है। ब्लैक रेवड़ी से कहता है मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैंने वादा किया था कि अपनी बहन का ख्याल रखूँगा, मगर अब ऐसा नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता, हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। रेवड़ी हंसती है मगर अंदर से उदास हो जाती है। घर आकर वो आंटी को सब बताती है। आंटी कहती है तुम्हें वही करना चाहिए जो दिल कहे। अगले दिन वो दोबारा स्विमिंग के लिए जाती है। अब तक वो तैरना सीख चुकी है। वो ब्लैक के साथ वक्त गुजारती है और एक बार फिर समुंदर में दोनों तैरते हैं और बातें करते हैं। रेवड़ी ब्लैक से बहुत प्यार करने लगती है मगर ब्लैक अपनी बहन की वजह से कुछ नहीं कहता। वो दोनों घर वापस आते हैं और पहली बार अपॉइंटमेंट के लिए किसी रेवड़ी कहती है शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होगी। वो ब्लैक को इसी ख़ास जगह ले जाती है जहाँ इसकी बहन मौजूद होती है। असल में इसकी बहन ब्लैक से नाराज़ होकर कहीं चली जाती है और ब्लैक उसे ढूंढ रहा होता है। ब्लैक अपनी बहन से कहता है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, तुम जो चाहो वो करो। फिर वो तीनों अस्पताल आ जाते हैं। अस्पताल के बाहर ब्लैक को एहसास होता है कि वो रेवड़ी को पसंद करता है। इसे अपनी प्यार का इज़हार करता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि लेना ने बच्चा जन्म दिया। ऐसा खुश होते हैं। ब्लैक की बहन कहती है तुम रेवड़ी को अपनी ख़ास जगह ले जाओ। ब्लैक इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाता है जहाँ से खूबसूरत झील दिखाई देती है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेवड़ी कहती है कोई फ़ायदा नहीं, कल मैं टोटोना जा रही हूँ। अगली सुबह जब वो एयरपोर्ट जाती है तो इसे यकीन होता है कि ब्लैक मिलने आएगा मगर वो नहीं आता है। रेवड़ी टोटोना पहुँच जाती है जहाँ इसके वालिदैन इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो खुश भी होती है और नाराज़ भी। रेवड़ी कहती है अब मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। वो कहते हैं तुम डॉक्टर बनकर अपनी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। रेवड़ी कहती है ठीक है। वो कहती है मैंने वहाँ जो दिन गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। रेवड़ी अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो उदास होती है और अपने कैरियर पर फोकस करना शुरू कर देती है सब कुछ भुलाकर। रेवड़ी के वालिदैन अगले दिन चले जाते हैं। रेवड़ी जॉब ज्वाइन कर लेती है। इसी दौरान ब्लैक रेवड़ी से मिलने आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रेवड़ी बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ से रेवड़ी अपने करियर का भी आगाज़ कर देती है और ब्लैक की बहन को उसका अच्छा परिवार मिल जाता है। उसकी शादी उसी लड़के से कर देता है ब्लैक जिसे वो पसंद करती है। इस तरह इस